हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनलीज्ड। और आज हमारा वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू। अनबॉक्सिंग के साथ रिव्यू भी होने वाला है इन 7 बुक्स का, IIT JEE के अरिहंत सेट का। स्किल्स इन मैथमेटिक्स की ये जो 7 सेट ऑफ बुक्स है, ये मैंने बुक्स पहले ही ओपन कर ली थी और अच्छे से देख लिया है। 3-4 दिन पहले ही बुक्स मेरे पास आ चुकी है। इस बुक में ऐसा क्या है कि ये बुक्स सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड की जा रही हैं IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए। तो आइए देखते हैं। पहले तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग के बाद सेकंड पार्ट हमारा वीडियो का रहेगा रिव्यू, और वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इससे डिसाइड कर पाओगे कि बुक अच्छी है, बुरी है, कैसी है। और वैसे बुरी तो नहीं है, ये स्टार्टिंग में बता देती हूँ, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है उनके लिए जिनको मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स बिल्डअप करने हैं और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में इन डेप्थ जाना है। ठीक है, तो ये मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करने वाली हूँ। तो ये है हमारी बुक्स और इसको करते हैं अनबॉक्स। ये वीडियो का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, क्योंकि कई लोगों को ये बहुत सेटिस्फाइंग लगता है बुक्स को ओपन करना, और उसकी जो स्मेल रहती है वो कुछ अलग ही रहती है, न्यू बुक्स की खास करके। तो चलो ओपन करते हैं। सबसे छोटी बुक से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी पतली बुक है, ये है प्ले विथ ग्राफ्स, स्किल्स इन मैथमेटिक्स JEE मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए है। ठीक है, मेंस में भी काम आएगी और एडवांस में भी है। ये बुक है 182 पेजेस की ये बुक है और इसकी कॉस्ट है MRP 230 रुपीज़। इसका यूज़ आगे इंजीनियरिंग में या फिर जो बैचलर्स करने वाले हैं उनको बैचलर्स में काम आने वाला है, और जो लोग मास्टर्स में कर जाने वाले हैं तो मास्टर्स में ग्राफ्स का बहुत यूज़ रहता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के जो मास्टर्स में जाना चाहते हैं, बैचलर्स में जाना चाहते हैं, और साथ में जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में है इसका यूज़, तभी ये आपको पढ़ाया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट बुक कौन सा निकलता है। नेक्स्ट बुक है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी थिकनेस एक बार देखो। तो ये बुक की MRP है 540 रुपीज़ और ये बुक लिखी है SK गोयल ने। इससे पहली वाली जो प्ले विथ ग्राफ्स बुक थी वो अमित M अग्रवाल ने लिखी है। ठीक है, ये है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस मीन्स डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ये जो 2 पार्ट रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कैलकुलस में, और डिफरेंशिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए इसकी थिकनेस रखी गई है इतनी। अब ये थिकनेस से क्या होता है? थिकनेस से ये होता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसकी कितनी प्रैक्टिस लगेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सब थिकनेस देख लो आप खुद ही। तो ये इसलिए ऐसी थिकनेस रखी गई है ताकि आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये अंदर से भी मैं आपको शो करूँगी, लेकिन ये जो की फीचर्स हैं ये अभी और डिस्कस करने बाकी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट की फीचर है तो वो देखेंगे। तो पहले आप ये देख लो बुक्स की। तो इंटीग्रल कैलकुलस में थोड़ी सी विड्थ कम दी गई है, यानी थोड़ी सी बुक पतली है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना डिफ्रेंशिएशन में मेहनत लगती है उससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत इंटीग्रेशन में भी लगती है। बुक में बहुत कुछ है और ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है एज दिस बुक। डिफरेंशियल और इंटीग्रल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से करना है। तो इनके क्या की फीचर्स हैं और मैंने इनमें से क्या ऑब्जर्वेशंस निकाले हैं तो वो बताऊँगी। अभी एक जंबो बुक आने वाली है, अलजेब्रा। सबसे ज़्यादा थिक बुक यही है शायद। ये देखो, 1 बाय 1 सब डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ऑर्डर्स एंड 3D ज्योमेट्री। ठीक है, प्ले विथ ग्राफ सबसे छोटी बुक, और इस बुक में क्या इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने लिख के रख लिया है। हर एक बुक के जो की फीचर्स हैं वो मैंने लिख के रखे हैं, तो मैं वो आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा लिख के रखा है एक एक बुक का कि क्या क्या इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं। सबसे पहले चीज़ कि ये जो बुक है ये
सुपर इम्पॉर्टेंट बुक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आप बेसिक कंसेप्ट को समझ पाओगे। जो ग्राफ्स रहते हैं वो बैकबोन रहते हैं किसी भी फंक्शन के, किसी भी इक्वेशन के और किसी भी नॉर्मल आपके क्वेश्चंस के। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और उसमें अगर बोल दिया जाए कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे या फिर इसका स्लोप कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या फिर कर्व होगा, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें अपने क्लास 10 तक जो पढ़ा है ना वो पूरा उससे डिफरेंट होने वाला है 11th में। तो ये जो बुक्स अगर आप ले रहे हो तो इसमें प्ले विथ ग्राफ्स ये हाईलाइट बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्ले विथ ग्राफ्स वाले बुक से। ये है हमारी प्ले विथ ग्राफ्स वाली बुक जिसको अमित एम अग्रवाल ने लिखा है। तो ये बुक कुछ ऐसी है। तो इस बुक की प्राइस आप देख सकते हैं 230 रुपीज़। और इसमें की फीचर ये है कि इस बुक में आपको सारे तरह के स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री को फोकस करके इसमें ग्राफ्स दिए गए हैं। और ये रहा इसका कंटेंट। इसमें अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, उसके बाद सॉल्विंग इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी इसके जो इक्वेशंस को है वो ग्राफ में कैसे शो करना, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको ग्राफ्स मिल जाएंगे, कर्व्स कैसे बनाना, कर्व्स को ट्रेस कैसे करना। तो ये सब आपको बेसिक्स जो है ग्राफ के जो आपको पूरा आना चाहिए फॉर इंजीनियरिंग एंड ऑल, तो इसलिए आपको ये बेसिक्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। जो की फीचर है वो ये है कि आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, साथ में ग्राफ भी मिलेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया है और उसके बाद उसके रिलेटेड ग्राफ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एस.के. गोयल जी ने ये बुक लिखी है, तो देखते हैं अंदर इसका कंटेंट कैसा है। इसमें आपके जो मेन पार्ट्स हैं, मेन चैप्टर्स डिस्कस किए जा रहे हैं वो है सर्कल्स, पैराबोला यानी कॉनिक सेक्शन, ठीक है, एलिप्स, हाइपरबोला। तो ये सब आपका इसमें डिस्कस किया जाना है। इसमें आपको सिलेबस का एक पेज दे दिया गया है जहाँ पे मेंस में क्या आएगा और एडवांस में क्या आएगा ये दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। यानी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सा किस में आने वाला है, ये आप यहीं से पता लगा लोगे। देखते हैं इसमें कैसा है। ये एस.के. गोयल ने लिखी है और इसका कवर कुछ ऐसा है। थोड़ी थिक बुक है, इतनी थिक है। 540 रुपीज़ में, इसी बुक में नहीं, मैं कहना चाहूँगी सब बुक्स में, जो भी बुक्स अब आपको मैं बताने वाली हूँ, तो इन सब में आप देखोगे कि कुछ ऐसा है। फ़ॉन्ट आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, पर फ़ॉन्ट छोटा रखने के पीछे एक रीज़न ज़रूर होगा कि एक ही फ्रेम के अंदर वो शायद एक ही जो फ्रेम रहता है ना, 2 पेजेस का फ्रेम रहता है, तो उसमें शायद वो मैक्सिमम क्वेश्चंस इनकलकेट करने की कोशिश किए होंगे। सेशन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा सेशन में दिख रहा होगा। तो ये जो सेशंस दिख रहे हैं ये आपका पूरा जो चैप्टर है, मान लो सर्कल जो चैप्टर है उसको डिफरेंट सेशंस में बांटा गया है। अब देखो डेफिनेशंस को बोल्ड में दिया है, इक्वेशन, तो ये सब बहुत मैटर करता है जब आप एक बुक खरीदते हो कि बुक कितनी अच्छे से अरेंज्ड है। तो ये बुक आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से अरेंज्ड है। देखो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 2 दिया है, तो उसके सॉल्यूशन दिए हैं। यहाँ पे देखो इसको अरेंज कैसे किया गया है, हर एक स्टेप को एक अलाइनमेंट में रखा है। यहाँ देखो सेंटर अलाइनमेंट में इसको रखा है और जो रिटन पार्ट है, जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा लेफ्ट अलाइनमेंट दिया है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। और सकते हो यहाँ पे ये सर्कल दिया है, फिर ये रेडियस है, सेंटर है, कितने अच्छे से वेल लेबल्ड डायग्राम्स हैं। तो ये सब फ़ायदे तो आपको सारे बुक्स में दिखने वाले हैं। बुक्स में आपको जो पैटर्न मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चंस का, देखो इसमें सबसे पहले स्टार्ट कैसे होता है वो बता देती हूँ, एक चैप्टर कोई लेके बता देती हूँ, और वो सभी बुक्स में होने वाला है। तो आपको कोई एक चैप्टर का बता दी हूँ, फर्स्ट चैप्टर का ही बताती हूँ। ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसे स्टार्ट हुआ, डिफरेंट सेशंस में डिवाइडेड है, आप देख सकते हो। हर सेशन के बाद एक एक्सरसाइज है, ये देखो, जहाँ पे फार्मूला का थोड़ा सा देखो यहाँ पे वो किया गया है, शो किया गया है कैसे डिराइव हुआ है, क्या है, कॉरोलरीज दिए हुए हैं और सब कुछ देख रहे हो। बहुत कुछ सिस्टमैटिक दिख रहा है, ऐसा नहीं है, और आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ के। इतना आप मेहनत करोगे तो वो वर्थ रहेगा। आप इतना देखो, शॉर्टकट्स टू इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स और शॉर्टकट्स हर बुक में दिखने वाला है।
ऐसे शॉर्टकट्स दिखेंगे। फिर देखो यहाँ से जो स्टार्ट होता है आपके प्रैक्टिस का पार्ट, आप प्रैक्टिस करोगे तब आप देखोगे एग्जाम्पल दिया है, सॉल्यूशन दिया है, एग्जाम्पल और किस तरह से डिवाइड किया गया है। जेई टाइप सॉल्व एग्जाम्पल, सिंगल ऑप्शन करेक्ट, फिर यहाँ पे देखो मोर देन वन ऑप्शन, पैराग्राफ बेस्ड, उसके बाद सिंगल आंसर टाइप, फिर उसके बाद मैचिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद स्टेटमेंट 1 एंड 2, सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्पल्स, उसके बाद है कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सरसाइज है। अभी यानी ये आपका हुआ सॉल्व वाला पार्ट, अब ये हुआ एक्सरसाइज, यानी आप यहाँ पे अनसॉल्व वाला पार्ट कैसे सॉल्व करोगे। तो ये रहे आपके टाइम वगैरह, आप टाइमर वगैरह आप सेट कर लेना। यहाँ पे आपको पूरा देखो ABCD ओनली वन चूज़ करो, तो देखो सिंगल ऑप्शन करेक्ट। तो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसा एग्ज़ाम आता है उसी हिसाब से क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये बुक्स ले लेनी चाहिए क्योंकि ये वर्थ है आपका लेना। अब यही सेम इन बुक्स में भी किया गया है, सेम चीज़ फॉलो की गई है। अब सिलेबस तो आप देख सकते हो क्योंकि सिलेबस आपको पता है। और स्टार्टिंग में एक और चीज़ें मैं बोलना भूल गई थी कि जो अब सेकंड पेज ही ओपन करते हो, बता ही देती हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ पे सिलेबस जो दिया है जेई मेन जेई एडवांस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि कौन सा जेई मेंस में आना है, किस में कौन सा एडवांस में आना है। और बाकी तो आपके पास सिलेबस होगा ही, जो ऑफिशियल सिलेबस रहता है, तो उसको साथ में रखो और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करो। और फिलहाल के लिए ये सब है, ये सारी बुक्स हैं, इंटीग्रल है। तो अब इन बुक्स के अंदर कुछ शो करने लायक रह नहीं गया है, आप खुद देख सकते हो, ये ऐसी है, ठीक है। ये है डिफरेंशियल की बुक, खुद देख सकते हो कितने अच्छे से सब कुछ अरेंज्ड है, जैसे कि नोट्स में रहता है। और फाइनल है अलजेब्रा। अलजेब्रा को आपका शो कर देती हूँ अगर आपको देखना होगा, क्योंकि वो थोड़ी थिक बुक है, कॉस्टली भी है ये सब बुक्स, तो आपको शो कर देती हूँ। वैसे में आपको आइडिया लग गया होगा कि बुक्स अरेंज्ड किस तरह से है। और सारी बुक्स मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, सेम पैटर्न पे बेस्ड है, किसी भी बुक में कुछ भी अलग नहीं है। सबको जैसे मैंने आपको बताया ना, सेशन वाइज स्टार्ट होता है चैप्टर, उसके बाद एंड में एक्सरसाइज मिलती है, हर एक सेशन के एंड में एक एक्सरसाइज मिलती है। जब सारे सेशंस कंप्लीट होते हैं, यानी चैप्टर एंड में आपको शॉर्टकट्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है उससे रिलेटेड एक पेज मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा सॉल्व्ड एक्सरसाइज और फिर मिलेगी एक अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज। फिर अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज क्या वहीं तक सीमित है? नहीं, उसके आंसर्स भी मिलेंगे और उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। बुक है ये वर्थ रहेगी, आप जितना पैसा पे करोगे वो पूरा आपका यूज़ हो जाएगा। खुद देखिए कितने अच्छे से हर एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है। ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा का आपको दिखाना था। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस 13 ईयर्स का जो वो है क्वेश्चंस हैं, वो भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। यानी ये सब तो हो गया अनसॉल्व वाला, उसके बाद प्रीवियस ईयर वाले भी आपके दिए हुए हैं। देखो एक और फ़ायदा है, अब इस बुक की एक क्वालिटी है, इस बुक की ही नहीं सारे बुक्स की एक क्वालिटी है कि इसमें डायग्राम्स और ग्राफ्स में कोई कमी नहीं रखी गई है। जिस क्वेश्चन में जहाँ पे डायग्राम्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे डायग्राम्स दिए गए हैं, जिस क्वेश्चन में जहाँ पे ग्राफ्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे ग्राफ्स दिए गए हैं। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो रहता है उसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है ज्योमेट्री, यानी इसमें बहुत सारे डायग्राम्स होने चाहिए। हर एक क्वेश्चन में एक नया डायग्राम रहेगा, हर एक क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, यानी ग्राफ और डायग्राम्स इनका कॉम्बिनेशन तो होना ही चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें इस बुक में भर भर के यानी एम्पल अमाउंट में आपको मिल जाएंगे, सारे डायग्राम्स और पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। वेल लेबल्ड डायग्राम्स हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। सेशंस में डिवाइडेड है, बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। और एक तरह से ये नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी आपकी जितनी भी सारी बुक्स है इसमें वो नोट्स जैसे दिखेगी, बिल्कुल बुक जैसे नहीं दिखेगी। और चलते हैं आगे। अब इसमें मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस को अच्छे से देखा है, तो ये क्वेश्चंस है इसमें एक भी स्टेप को मिस नहीं किया गया है। थ्योरम्स और कोरोलरीज है इसमें, वो अच्छे से डिस्कस की गई है। जिस थ्योरम पे जितना ध्यान देना है उस हिसाब से उसको डिस्कस किया गया है। मान लो कि जिस थ्योरम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने उस थ्योरम का प्रूफ भी दिया है, और जिस कोरोलरी को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, उसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट लिख के उन्होंने छोड़ दिया है। अब इन बुक्स में आपका एक और फ़ायदा है कि
रिमार्क्स जो दिए गए हैं वो दो तरह के दिए गए हैं, एक एक्सप्लेन करने के लिए रिमार्क्स दिए गए हैं और दूसरा है इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से। कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से, तो उसके लिए भी आपको रिमार्क्स दिए गए हैं। यानी दो तरह के रिमार्क्स मिल जाएंगे आपको, एक तो पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। सॉल्व जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है तो सॉल्व क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। सॉल्व क्वेश्चंस बहुत सारे अमाउंट में है। सॉल्व क्वेश्चंस ही नहीं है, प्रैक्टिस के लिए भी एक्सरसाइज दी गई है। यानी हर सेशन के बाद आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी, वो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये मैं सिर्फ एक बुक की बात नहीं कर रही हूँ, ये सब बुक्स में है। ग्राफ जो है वो बुक थोड़ी सी अलग है, बाकी सारी बुक्स में ये चीज़ को फॉलो किया गया है। एक्सरसाइज सेशन के बाद दी गई है और उसके बाद सारे सेशंस जब हो जाते हैं तो उसके एंड में एक मिसलेनियस टाइप का बैंक बनाया गया है और वो क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करोगे और जब सॉल्व करोगे तो उसके आंसर्स भी आपको चाहिए रहेंगे, तो वो एंड ऑफ द चैप्टर आपको आंसर्स भी दिखेंगे और आंसर्स के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी चाहिए रहेंगे, तो वो सॉल्यूशंस भी एंड ऑफ द चैप्टर इन डेप्थ एक्सप्लेन्ड है। ये बुक की थिकनेस ऐसे ही इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये इसलिए इतनी थिक बुक है क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। अब शॉर्टकट मेथड्स अलॉन्ग विथ लॉन्ग मेथड्स हैज़ बीन मेंशन्ड इन सम क्वेश्चन, तो ये एक की फीचर है। शॉर्टकट मेथड्स को भी प्रायोरिटी दी गई है क्योंकि IIT JEE में मेनली शॉर्टकट मेथड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आपको टाइम के हिसाब से वहाँ पे जो शॉर्ट मेथड्स है वो लगाने पड़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं। तो कोई भी चीज़ को लंबा सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें आंसर तक पहुंचना है और आंसर तक पहुंचने के 2-3 तरीके रहते हैं, तो वो शॉर्टकट मेथड्स को भी यहाँ पे फोकस किया गया है। तो इस मामले में भी ये बुक बहुत अच्छी है। अब डायग्राम सैम्पल अमाउंट में है, हर एक कंसेप्ट को इन डेप्थ डिस्कस किया गया है, यानी पहले तो आपको समझाया गया है, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस दिए गए हैं सॉल्व वाले, उसके बाद जब पूरा सेशन कंप्लीट होता है तो आपके लिए एक एक्सरसाइज है और उसके बाद एक प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन बैंक्स है जिसका भी सॉल्यूशन बुक में आपको मिल जाएगा। यानी आपको सॉल्यूशन के लिए कोई की नहीं खरीदनी पड़ेगी, कोई गाइड अलग से नहीं खरीदनी पड़ेगी, इसी में सब कुछ मिल जाएगा। यानी आपने अगर 2300 to 2700 जितनी भी इसकी कॉस्ट है आपने उतना लगाया है तो आपको इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और साथ में सॉल्यूशन भी इसका मिल जाएगा। तो शॉर्टकट्स एंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर ये भी दिया गया है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट की फीचर्स हैं। अब मैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस का साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट की फीचर्स बताती हूँ, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ये दोनों के दोनों एक ही पैटर्न पे बेस्ड हैं। वो दो पैटर्न्स क्या होने वाले हैं वो देख लेते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये दोनों बेस रहने वाले हैं और इन दोनों को पढ़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और साथ में आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपने क्वेश्चन के टाइप आइडेंटिफाई कर लिए तो आइडेंटिफाई करने से ही नहीं होता, आपको क्वेश्चंस में से आइडेंटिफाई करना भी है टाइप को और रिकॉल करना है कि कौन से मेथड से किसको सॉल्व करना है। तो आपको इसमें बुक में दोनों चीज़ें मिलेगी, प्रैक्टिस करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में जो आइडेंटिफाई करना कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है या फिर किस क्वेश्चन में हम डेफिनाइट इंटीग्रल लगाएंगे, किस में इनडेफिनाइट लगाएंगे, और डेफिनाइट इनडेफिनाइट के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का है, इसका मैंने ऐसे सॉल्यूशन निकाला था। तो ये सारे के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए आपका कंटेंट बहुत सारा है इसमें। अब इन बुक्स के और क्या की फीचर्स हैं, इन बुक्स के की फीचर्स हैं कि कैलकुलस में इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस तो दिए ही गए हैं, साथ में जो टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो टाइप्स को हाईलाइट किया गया है कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा चलो ये एक टाइप है। आप उसके अब जब हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो हैंड रिटन नोट्स में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये बुक तो आपको लेनी ही चाहिए, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस और 3D ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों और सब्जेक्ट्स हैं। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कई लोगों को क्लास 10th में ही इसका बेस कमज़ोर रहता है, जिसकी वजह से वो 11th-12th में कैच नहीं कर पाते। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको जाके एक रिवाइज़ करो। अगर आपको लग रहा है कि बुक्स में से रिवाइज़ करना प्रॉब्लम जा रहा है तो जाके कोई भी वीडियो देख लो। मेरा भी प्लेलिस्ट रेडी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ रेडी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ रेडी है, जाके वो बेसिक्स तो देख लो।
आइडेंटिटीज़ रेशियोज़ क्लास 10th के जाके देख लो। उसके बाद क्लास 11th में जब आप आ रहे हो तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बुक्स आप खोलोगे, ठीक है। अब वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, इसमें क्या होगा, देखो 3D ज्योमेट्री दैट मीन्स 2 डायमेंशनल नहीं, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे खेलने वाला है। वेक्टर्स और स्केलर्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी आपको वो चीज़ पता चल जाएगी क्या है। तो 3D ज्योमेट्री यानी 3 डायमेंशनल कोई भी चीज़ क्या होती है, ये 3 डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि इसको मैं होल्ड कर पा रही हूँ हाथ में, ये स्पेस में एग्जिस्ट करता है। लेकिन 2 डायमेंशनल क्या होता है, कोई भी चीज़ को जब हम, कोई भी ग्राफ को जब हम पेपर में ड्रॉ करते हैं तो वो 2 डायमेंशनल होता है। कोई भी चीज़ पेपर के फॉर्म में रहती है तो वो 2 डायमेंशनल रहता है, यानी वो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में रहता है। लेकिन जब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और साथ में ग्राफ में जेड कोऑर्डिनेट आ जाए तब हो जाता है वो 3D ज्योमेट्री। तो वो 3D ज्योमेट्री है, उसके लिए आपको ग्राफ्स की तो ज़रूरत होगी। तो इस बुक में है कि नहीं, इस बुक में एम्पल अमाउंट ऑफ डायग्राम्स है और साथ में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वेक्टर और 3D ज्योमेट्री कंसेप्ट बेस्ड है, टाइप बेस्ड है और प्रैक्टिस बेस्ड है। तो ये जब तीनों चीज़ों का एक साथ कलेक्शन होता है तब जाके इसकी कोई नोट्स बनते हैं, बुक्स बनते हैं। तो आपके जो ये दोनों बुक्स हैं, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों में ही कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। प्रैक्टिस बेस्ड तो है ही है क्योंकि इसमें बहुत से एग्जांपल्स हैं और साथ में एक टाइप को अच्छे से डिस्कस किया गया है। अलजेब्रा में बुक में आपको मैंने जैसा कि बताया ही था सबसे ज़्यादा थिक बुक है, तो यानी उसमें क्वेश्चंस बहुत होंगे, कंसेप्चुअल थ्योरी और साथ में भर भर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अलजेब्रा भी ग्राफ्स के लेके ही यूज़ होता है, तो उसमें भी अलजेब्रा में भी ग्राफ्स के कंसेप्ट बहुत रहते हैं। तो इसमें ग्राफ्स को लेके हर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। जहाँ जहाँ ग्राफ्स लगते हैं वहाँ पे इन्होंने ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, और जो कि प्लस पॉइंट है इस बुक की। और साथ में इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स का जो लास्ट में रहता है चैप्टर के एंड में, पूरा एक समरी टाइप का बना दिया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आप एग्जाम से पहले जस्ट वो पढ़ लोगे, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लोगे और वो आपके माइंड में रहेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बुक्स लेनी चाहिए कि नहीं, इसका जो लास्ट का कंक्लूजन है मैं वो बता देती हूँ। तो ये बुक्स के लिए मैं ग्रेड कर देती हूँ इस बुक को। ये बुक्स है A+ कैटेगरी में, यानी इन बुक्स को बनाया गया है बहुत सोच समझ। और अगर आप लोगों के पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है या फिर कोई बुक का आपका सोर्स नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ से प्रिपेयर करें, तो यू कैन जॉइन माय चैनल मैथमेटिक्स अनलीज्ड। मैं यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। हैंड रिटन नोट्स कैसे प्रोवाइड करूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। मेरा एक लॉन्च वीडियो आने वाला है नेक्स्ट, मैं एक वीडियो लॉन्च कर दूँगी जिसमें हमारा बैच लॉन्च हो जाएगा और वो बैच का नाम आपको पता चल जाएगा। तो वो बैच में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, उस बैच में मैं क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स का IIT JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने वाली हूँ। साथ में बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। इस बुक को ख़रीदना है कि नहीं, इसका कंक्लूजन है तो मैं कहूँगी कि ये बुक ख़रीद लो, अच्छी बुक है। और जिनको सिंगेज खरीदनी है वो सिंगेज भी खरीद सकते हैं। मैंने सिंगेज का कंटेंट देख रखा है तो सिंगेज का कंटेंट भी अच्छा है। आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा ये वीडियो। और जिन लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है फॉर क्रैकिंग द IIT JEE मैथ्स, क्योंकि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट फोकस कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसमें जी जान लगाऊंगी, और बाकी के सब्जेक्ट्स आप अपने टीचर्स से पढ़ सकते हो, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन मैथ्स के लिए मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि ये मैथ्स जो है ये हम लोग क्रैक करके रहेंगे। मैथ्स का जो पार्ट है उसमें आप फुल स्कोर करोगे, ऐसा मैं चाहती हूँ। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी हियर ओनली। प्लीज़ डू सब्सक्राइब. Don't forget to like the video if you feel that you have been benefited from this video. Do comment if you like the video. अगर कोई डाउट है बुक से रिलेटेड तो you can ask me. अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना है तो you can ask. मैं बता सकती हूँ कि मेरे पास बुक्स हैं तो मैं बता सकती हूँ। और साथ में ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, फ्रेंड्स तक पहुँचाओ। शायद किसी के पास ऐसा हो सकता है कि ये बुक्स ना हो या रिसोर्सेज ना हो और कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना हो वो, तो शायद मैं उनकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि कोविड के बाद कई लोग इफ़ेक्ट हो चुके हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं फ्री में IIT JEE पढ़ा रही हूँ और इससे ज़्यादा बढ़िया क्या हो सकता है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, शायद ये किसी ऐसे इंसान तक पहुँच जाए वीडियो जिसके लिए ये जो बैच है ये इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को स्प्रेड कर दो अपने फ्रेंड्स में। जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास, इवन बायो में है, नीट में है, जाके स्प्रेड करो ताकि वो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा सके। सो दैट्स ऑल एंड बाय बाय।